ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, और मैं ये वाजे कर दूं, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। हफ्ता 9 मई से मुल्क भर में लॉकडाउन खुल जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का कौमी राबता कमेटी इजलास के बाद ऐलान, पाकिस्तान में कोरोना दीगर ममालिक की तरह पीक पर नहीं पहुंचा। कह नहीं सकते कि मुल्क में कोरोना की पीक कब आएगी। तमाम सूबों की मशावरत से फैसले किए हैं, हम आसानियां पैदा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती, हमें लॉकडाउन खोलना है लेकिन अक्लमंदी से। अवाम को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, SOPs पर अमल करना होगा। हुकूमत डंडे के जोर पर नहीं रोक सकती। ये भी बता दिया कि एहतियात ना की और कोरोना केसेस बढ़े तो दोबारा लॉकडाउन होगा। छोटी मार्केट खुलेंगी, विफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर की ब्रीफिंग। बताया कौमी राबिता कमेटी इजलास में सूबों की मुशावरत से फैसले किए गए। फजर के बाद से दुकानें खोलने की इजाजत दी जा रही है। दुकानें शाम 5 बजे ही बंद होंगी। दवाएं और खुराक के अलावा तमाम कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रखे जाएंगे। सिलेक्टेड OPDs को खोलने का फैसला भी किया गया। और बैट्समैन की आंखों में आंखें डालकर उसे खौफ का शिकार करो। रफ्तार का कोई नेमुल बदल नहीं, फास्ट बॉलर को दुनिया उसके स्पेल से याद रखती है। PCB के ऑनलाइन लेक्चर्स में छठे रोज रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने बॉलर्स को बैट्समैन पर धाक बिठाने के गुर सिखाए। गंदुम की बम्पर फसल के बावजूद आवाम को लूटने के लिए मुनाफाखोर सरगर्म। गंदुम की 100 किलो बोरी 500 रुपए महंगी कर दी गई। ओपन मार्केट में गंदुम की बोरी 3700 से बढ़कर 4200 रुपए किलो की हो गई। पाकिस्तान आटा मिल्स एसोसिएशन के नायब चेयरमैन चौधरी आमिर ने इंकशाफ किया कि सिंध से कराची गंदुम की मुंतकली का इजाजतनामा होने के बावजूद भारी रिश्वत वसूल की जा रही है। एक अजला से दूसरे अजला पर पाबंदी को जवाज बनाकर फी ट्रक 20 से 25,000 रुपए बटोरे जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने भी रवां साल मुकर्ररा हदफ से 8 लाख मेट्रिक टन गंदम कम खरीदी है। सिंध फूड डिपार्टमेंट इस बार जो है अपनी नाअहली की वजह से गंदम को बर वक्त खरीदारी नहीं शुरू कर सका और हुकूमत ने जो है इसकी जो कोटा मुकर्रर किया था कोई 14 लाख टन का, उसमें से सिर्फ आज तक जो है 6 से 7 लाख टन के करीब उन्होंने गंदम परचेज की है। आटा चक्की मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट से महंगी गंदम मिलने पर छोटी चक्की का आटा भी महंगा हो जाएगा। पिछले हफ्ते तक चक्की का आटा 57 रुपए किलो था, जो अब गंदम की कीमत बढ़ने पर 60 रुपए किलो हो चुका है और मजीद बढ़ने का इम्कान है। अशरफ खान, समा, कराची। समा ने मामला उठाया तो सिंध हुकूमत ने 10 अरब मालियत की गायब गंदम की छानबीन नैब से कराने का फैसला कर लिया। महकमा खुराक सिंध ने गंदम करप्शन की तहकीकात के लिए नैब को खत लिख दिया, जिसमें लिखा गया है कि सिंध के सरकारी गोदामों से 1,72,000 बोरियां गायब हुई हैं। गोटकी से कराची आते हुए 1,14,000 मैट्रिक टन गंदम गायब की गई। महकमा खुराक ने जिम्मेदारान को मंजर आम पर लाने की सिफारिश की है। महकमा जाती इंक्वायरी की कॉपी भी नैब को इरसाल की गई है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। तबई मौत पर डेथ सर्टिफिकेट ना मांगा जाए, ये पुलिस का काम नहीं। कराची पुलिस चीफ ने वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी तबई मौत पर तदफीन के लिए इलाका पुलिस इजाज़तनामे जारी कर रही थी, जिसके लिए डेथ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था, मगर अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस चीफ ने अफसरान को वाज़ेह हिदायत की कि इलाका पुलिस अपने इलाकों में किसी भी शहरी से तबई मौत पर डेथ सर्टिफिकेट ना मांगे, ये पुलिस का काम नहीं है। महकमा सेहत और DCs की इत्तला पर कोरोना SOPs फॉलो की जाए। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गए। तीसरी बार कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। दूसरी जानिब सिंध सरकार ने सूबे में करियाना और ग्रॉसरी की दुकानों पर भी रैंडम टेस्ट कराने का फैसला कर लिया, जबकि अब किसी मरीज को अस्पताल या करंतना मरकज ले जाने के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। टोटल पॉजिटिव केसेस की तादाद सूबा सिंध में 8,640 है। मोहलिक वबा सिंध में हर गुजरते दिन सैकड़ों अफराद को अपनी लपेट में ले रही है। वज़ीर आला के मावन खुसूसी राशिद रब्बानी भी महफूज ना रह सके, जिनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिस पर वकार मेहदी ने भी 3 मरतबा कोरोना टेस्ट कराया, मगर इनमें कोरोना की मौजूदगी की तस्दीक नहीं हुई। उधर 17 रोज से कोरोना में मुब्तला होने की वजह से खुद को करंतना करने वाले फैसल ईदी का भी तीसरा टेस्ट मनफी आ गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह ने महकमा सेहत को हिदायत की है कि ग्रोसरीज और दीगर दुकानों पर भी रैंडम टेस्ट किए जाएं। ये इंश्योर करने के लिए
कि वायरस इसलिए कि लोग इधर ही आते हैं, इन जगहों पे ये वायरस फैला तो नहीं है, और अगर कहीं पे वायरस फैला होगा तो वहाँ पे एहतियाती तदाबीर करनी होगी। ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि उस दुकान को या उस जगह को बंद किया जाएगा। वज़ीर सेहत सिंध ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए वाज़ेह कर दिया कि अब किसी मरीज के साथ अस्पताल या आइसोलेशन सेंटर जाने के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। किसी को ज़बरदस्ती खींच खांच के हम आइसोलेशन सेंटर्स नहीं ले जाएंगे, ना कोई पुलिस आपके घर आके आपके साथ ज़बरदस्ती करेगी और ना ही डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन वाले आपसे ज़बरदस्ती करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ने वाज़ेह कर दिया कि मरीज के लिए भी लाजमी होगा कि वो घर पर आइसोलेशन में रहे और SOPs पर हर सूरत अमल करे। सूबे भर में इस वक्त 89 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें से 14 अफराद वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब कोरोना इमरजेंसी के दौरान ड्यूटी से गैर हाजिरी पर महकमा सेहत ने 8 डॉक्टर्स को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। संजय साधवानी, समा, कराची। अब आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने ट्रेन और ट्रांसपोर्ट चलाने की मुखालिफत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब काबीना कमेटी की तजावीज़ मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर बराए रेलवे कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ही ट्रेनें चलाने का बयान दिया है। मज़ीद जानेंगे लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ट्रेन सर्विस और ट्रांसपोर्ट चलाने की मुखालिफ। काबीना कमेटी ने मुशावरत के बाद तजावीज़ तैयार कर ली। काबीना कमेटी ने तजवीज़ दी है कि फिलहाल ट्रेन सर्विस और ट्रांसपोर्ट चलाना कोरोना केसेस में इजाफे का बायस बन सकता है, इसलिए इसे बंद ही रखा जाए। पंजाब की काबीना कमेटी की सिफारिशात को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पंजाब के अलावा सिंध हुकूमत भी ट्रेन सर्विस की बहाली की मुखालिफ है। दूसरी तरफ शेख रशीद का मौक़िफ़ है कि सिंध का तो मालूम नहीं, पंजाब हुकूमत की मुखालफत समझ से बाहर है। मेरे सोच से बाहर है ये बात, लेकिन कल मैं उस्मान बुज़दार साहब से भी बात करूंगा कि भाई सिंध ने तो चलो मुखालफत करनी थी, आपने किस खुशी में मुखालफत कर दी। वजीर रेलवे का कहना है कि वजीर आज़म से मुशावरत के बाद ही ट्रेनें चलाने का बयान दिया। हम ईद से पहले ट्रेनें नहीं चलाएंगे तो बाद में चलाकर क्या करना है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। रमजान में कोई भूखा न सोए, किसी का बच्चा भूख से न रोए। फैसलाबाद में अल-खिदमत फाउंडेशन और मुखैर हजरात ने सस्ती रोटी स्कीम का आगाज कर दिया। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। 10 रुपए की ना 7 की रोटी मिलेगी अब सिर्फ 2.5 रुपए की। हाँ जी, कितनी रोटियां लेनी है? मेरी 8 रोटियां। 20 रुपए दे दें। फैसलाबाद में अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से शहर भर में 25 सस्ते तंदूर खोल दिए गए। सहरी और अफ्तारी के औकात में इन तंदूरों से शहरियों को 5 रुपए की 2 रोटियां मिल रही हैं। इंतजामिया के मुताबिक हर रोज शहरियों को 2000 किलो आटे का रिलीफ देंगे। शहरी कहते हैं सस्ती रोटी स्कीम का ये मंसूबा चलता रहना चाहिए। लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए सस्ती रोटी का ये मंसूबा किसी नेमत से कम नहीं है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। लॉकडाउन से जहां तरक्की की राहें बनाने वाली लातादाद सनतों को ताला लगा, वहीं मार्बल इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं। कराची से सलमान अहमद की रिपोर्ट। कोरोना वायरस मार्बल की सनत को भी चूना लगा गया। 4 से 5 हजार कारखाने और दुकानें बंद होने से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। रेवेन्यू में इजाफे का जरिया बनने वाली सनत को अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। सिर्फ ताजिर ही नहीं, मार्बल इंडस्ट्री से वाबस्ता दिगर अफराद के घरों पर भी फाके शुरू हो चुके हैं। लॉकडाउन तवील होने की वजह से संगे मरमर अब सर पर पड़ने लगे हैं। मार्बल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द से जल्द ऐसे इक़दाम किए जाएं ताकि इस इंडस्ट्री को मजीद तबाही से बचाया जा सके। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। के इलेक्ट्रिक पर नेपरा की मेहरबानियां, बिजली नामदगान की रकम अब बिल देने वाले अदा करेंगे। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। सार्फिन से वसूलियों की शरह बेहतर करने के लिए अनोखा फैसला। बड़े नादहिंदगान अब रहेंगे आजाद। उनका बोझ भी अब बाकायदगी से बिल देने वाले आम सार्फिन उठाएंगे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ में कंपनी को बिजली नादहिंदगान की रकम बिल देने वाले सार्फिन से वसूल करने की इजाजत दे दी। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक IPPs को वाजिबुल अदा वर्कर्स प्रॉफिट फंड भी सार्फिन देंगे। टैरिफ में जनरेशन और ट्रांसमिशन लागत में सालाना 2%, जबकि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन लागत में सालाना 3% तक इजाफे की मंजूरी भी शामिल है। नेपरा की जानिब से कहा गया है कि वफाक चाहे तो सब्सिडी के जरिए कराची वालों को रिलीफ भी फराहम कर सकता है।
के इलेक्ट्रिक ने राइट ऑफ्स की मद में नेपरा से 5 अरब रुपए से ज्यादा सार्फिन से वसूली की दरखास्त कर रखी है, जो 2.82 रुपए फी यूनिट बनता है, जिसकी मंजूरी अथॉरिटी ने देनी है। टैरिफ में शामिल ये चार्जेस इससे पहले किसी भी तकसीम कार कंपनी को वसूल करने की इजाजत नहीं थी।